नंद, अब जो मेरी ऋण की आखिरी किश्त है वो मैं तुझसे पूरी करूंगा। तुम मुझसे प्रतिशोध ले लो, किंतु ईश्वर के लिए मुझे मेरी पुत्री के सामने मत मारना, मत मारना मेरी पुत्री के सामने। ठीक है, नहीं मारते हम तुम्हें, इतना दंड पर्याप्त है तुम्हारे लिए। भागो नंद, भाग सकते हो तो भागो। कोई उसे नहीं रोकेगा, भागने दो उसे। ये आपने क्या किया आचार्य? अब बचपन से आज तक मेरे मन में प्रतिशोध का भाव बढ़ते आए, किंतु आज जब प्रतिशोध लेने का समय आया तो आपने स्वयं मुझे रोक दिया। क्यों? क्योंकि मैं जो रहस्य जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो चंद्रगुप्त। मैंने उसे जानबूझकर भगाया है। मैं जानता हूं वो कहां जाने वाला है। पीछा करो उसका, परंतु इस तरह से कि उसे पता न चले। नहीं, तुम ठीक हो ना पुत्री? कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जिसके बारे में मेरा तो कोई नहीं जानता। वहां मैंने अपना सारा धन छिपाया हुआ है। वापस से शक्ति अर्जित करेंगे और चंद्र पर आक्रमण करेंगे। पिता महाराज, अब कहाँ जाएंगे हम? नहीं, कुछ समय के लिए तो धन पर्याप्त है। चलो पुत्री। मेरे पिता महाराज के निकट मत आना। नंदनी, नंदनी! ये तो तुम जान ही गए होंगे नंद कि मैंने तुम्हें इतनी सरलता से जाने क्यों दिया, क्योंकि मैं जानता था तुम यही आओगे।
और मैं उस धन को पा सकूंगा जिस पर मगधवासियों का अधिकार है। अब तुम्हारा अंत करने में कोई समस्या नहीं। नहीं, तुम जाओ से, तुम जाओ, जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, नहीं, जाओ यहाँ से, नहीं। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के पिता महाराज, मैं नहीं जाऊंगी। कहा था ना नंद, इस सब का ऋण चुकाया है, तेरा भी चुकाऊंगा। मुझ पर कोड़े बरसाए थे, याद है ना? महापद्मानंद, अब मेरी ये शिखा तब तक खुली रहेगी जब तक तुम्हारे लहू के छींटे इस पर नहीं पड़ेंगे। नंदिनी, मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं तुम्हें रक्षा नहीं कर पाया। नहीं। रुक जाओ चंद्र, मर चुका है वो। पिता महाराज! पिता महाराज! पिता महाराज! पिता महाराज! मुझे पिता महाराज! मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। पिता महाराज! पिता महाराज! पिता महाराज! सैनिकों, पकड़ो उसे। मेरा तो मन बैठा जा रहा है। सुबह से युद्ध की कोई सूचना नहीं मिली है। ये कैसा अपशगुन है? राजकुमारी नंदिनी अपने अश्व पर बैठकर महल की ओर आ रही हैं। अवश्य ही राजकुमारी नंदिनी मगध के विजयी होने की सूचना लेकर आई। उनके स्वागत की तैयारियां करो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा, ये क्या हाल बना रहे? कैसे हो? पिता महाराज कहाँ पर है तुम्हारे? नंदिनी बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारे पिता महाराज कहाँ है? तुम्हारे भाई कहाँ पर है? पिता महाराज! हाँ, पिता महाराज। नंदिनी बोलो। किसी को नहीं छोड़ा, कोई नहीं बचा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता महाराज को कोई नहीं हरा सकता। मेरे पुत्रों को कोई नहीं मार सकता।
चंद्रगुप्त ने सबको मार डाला, पूरे नंदन का विनाश कर दिया उसने। माँ, अब क्या होगा हमारे साथ? वो लोग क्या हमें भी मार डालेंगे? पता नहीं, परंतु कुछ भी हो जाए हमें उनके हाथ नहीं आना है। पर ये होगा कैसे? इस विजय के पश्चात मगध की हर वस्तु पर उनका अधिकार है। बस एक ही मार्ग है उनसे बचने का। क्या? शत्रु की सेना बहुत बड़ी है, वो हमें आसानी से पा सकते हैं। उनसे अगर रक्षा करनी है तो हमें जौहर करना होगा। अरे तू क्यों? भाभी, यदि हम शत्रु के हाथ आ गए तो फिर हमारी दशा बुरी होगी, अपमान होगा हमारा, चौराहे पे बेचे जाएंगे हम। वो चंद्र बहुत क्रूर है, वो अपना प्रतिशोध अवश्य लेगा, अपनी हर हार का, हर मार का। अगर सुरक्षा चाहिए तो द्वार खोलो। कौन है? अगर द्वार नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। यदि चंद्र भीतर आ गया तो हमारा क्या होगा? वो लोग किसी भी क्षण द्वार तोड़ देंगे। मुझे डर लग रहा है। अवंतिका, पागल हो गई? क्या करने जा रही तू? जो भी हो, हमें इस परिस्थिति का सामना करना ही होगा। क्या चाहिए तुम्हें? केवल राजकुमारी नंदिनी। क्यों? तू होती कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरी रानी है तू? राजकुमारी है तू? है कोई कारण मैं तुझसे विवाह करूं? कारण तो राजनंदिनी का है। वो मगध की राजकुमारी है। याद रख, एक राजा के बेटे का विवाह केवल एक राजा की बेटी के साथ हो सकता है, ना कि एक सेवक की बेटी के साथ। राजकुमारी नंदिनी इस हालत में? ये तो राजकुमारी थी, राजकुमारी, और वो भी मगध की राजकुमारी। तो फिर अब क्या हुआ? एक ही झटके में सब बदल गया। हेलेना, तुम तो मेरी मित्र थी, तो फिर मेरे विरुद्ध क्यों? मित्र? दासी के कपड़े पहनाओ इसे और लेकर आओ। और सिर्फ इसे ही नहीं, इन सबको, सारी रानियों को दासी के कपड़े पहनाओ अभी।
मैं आ गया माँ, अपना वचन तेरा पर पूरा करके आया हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया है, अपने पिता की हत्या का और तेरे अपमान का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। माँ, 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 लो, अब तो जल पी लो। तुम्हारा व्रत पूर्ण हो चुका है। तुम्हारा पुत्र मगध जीत चुका है। नंद का नाश कर दिया उसने। क्या दुर्दशा कर रखी है उस पापी नंद ने तेरी। उसके कारण मैं तेरे निकट आ सका, लेकिन तुझे पहचान भी ना सका। दीदी के विधान को कोई नहीं बदल सकता। चल, नंद के पापों का घड़ा भर जाए, इसलिए नियति ने मुझे यहाँ रखा। मगध का उद्धार तेरे हाथों लिखा था पुत्र। मेरे सदा से यही इच्छा थी कि मेरा पुत्र आएगा और मुझे यहाँ से मुक्त करेगा। मैं आ गया माँ, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देगा। मैंने प्रतिशोध ले लिया है माँ। नियति ने मेरी सुन ली। कितने वर्ष बीत गए, एक दिन एक पल ऐसा न बीता जब मैंने तेरे विषय में ना सोचा हो। तो मैं कौन सा तुझे भूला माँ, भले ही तुझसे दूर था लेकिन तू सदा मेरे दिल में थी। भले तूने मुझे जन्म ना दिया लेकिन तूने मुझे पाला, तू मेरी माँ है। चंद्र, और यदि इस बार मैं युद्ध जीत पाया तो केवल इस कारण के इस बार मेरे साथ मेरी दोनों माँओं का आशीर्वाद था, दोनों की शक्ति थी मेरे साथ। महाराज, स्वार्थवश मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। यदि आपने मुझे आचार्य को ना बेचा होता तो आज मैं चंद्रगुप्त नहीं बन पाता। दासियों, मेरी माँ और मेरे पापा को सत्कार सहित महल में ले जाया जाए और इनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्मरण रहे, ये मगध के भावी नरेश के माता पिता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।